औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सैयद सफदर हुसैन शाह हाजिर है। मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है हमेशा कि हमेशा एक मालूमाती वीडियोस आपसे शेयर करूं, और इसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मेरे दोस्तों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जिससे वो फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे देहाती लोग बहुत ज़्यादा इस हवाले से इस चीज़ में मैंने महसूस किया कमी है कि उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बुनियादी मालूमात ही नहीं होती। तो इस हवाले से मैंने सोचा क्यों ना ये प्रोग्राम शुरू किया जाए। आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी मैंने एक चैनल अपने नाम से बनाया हुआ है, उस पर भी वीडियोस अपलोड करता हूँ। इसका वहद मकसद यही है कि आम आवाम तक, आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये मालूमात पहुँचे। मुख्तलिफ प्रोग्राम गवर्नमेंट के हैं, बेसिकली आगाही देना है, अवेयरनेस है, इसका सोल पर्पज़ यही है, मकसद यही है इसका। तो आइए ज़रा हम आज के इस वीडियो के हवाले से आते हैं। पहली वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की, फेसबुक पे भी शेयर की थी कि ख़ास तौर पर एहसास प्रोग्राम आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। तो एहसास प्रोग्राम में हमने पहले उसके उसके तहत देखा था कि एहसास कफ़ालत क्या है, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम क्या है, वो बड़ी तफसील से हमने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो ये जो वीडियो है वो है एहसास आमदन यानी कि इनकम के हवाले से है। क्योंकि एहसास बज़ात ख़ुद इसमें बहुत से प्रोग्राम शामिल हैं जो मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, जिनमें एहसास कफ़ालत, एहसास आमदन, एहसास इंटरेस्ट फ्री लोन यानी कि बिला सूद कर्ज़े, एहसास लंगर, एहसास स्कॉलरशिप, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो एहसास कफ़ालत को हमने डिस्कस किया था, आज हम एहसास आमदन को डिस्कस कर रहे हैं। ये एहसास आमदन क्या चीज़ है, और ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो, और इस वीडियो को आप जैसे शेयर कर सकते हैं। मालूमाती वीडियो होगी इंशाल्लाह, और ख़ास तौर पर ये ट्रस्ट वर्थी सोर्सेस से ली गई, यानी कि काबिल एतमाद ज़रा इसलिए हैं कि मैंने उनकी अपनी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर इंग्लिश में सारी मालूमात मौजूद है, www.pas.gov.pk। ये वेबसाइट है जहाँ पे इनकी तफसील इंग्लिश में दी जा चुकी है। पास से क्या मुराद है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी, इस हवाले से उन्होंने बनाई हुई है। तो क्योंकि हुकूमत का इनिशिएटिव है कि एहसास नए पाकिस्तान का गरीब दोस्त प्रोग्राम, ये उन्होंने इस हवाले से इनिशिएट किया हुआ है, और गरीब लोगों के लिए ख़ास तौर पर। तो एहसास आमदन प्रोग्राम में इस पे बात कर लेते हैं। तो ये है क्या चीज़, बेसिकली तो पर्पज़ यही है, जैसे कि आप आमदन से मुराद है कि लोगों की, गरीब लोगों की आमदन में इजाफ़ा किया जाए, जॉब्स में इजाफ़ा किया जाए। ख़ास तौर पे देहात में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। तो ये इस हवाले से एहसास आमदन प्रोग्राम उस फ्रेमवर्क में शामिल है कि जिसका मतलब है कि जॉब्स और रोज़ी पैदा की जाए। अब इनमें एक लफ्ज़ बोला जाता है एसेट। एसेट क्या है, मकसद कि वो चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे गरीब आवाम को जो डिज़र्व करते हैं, ताकि अपनी वो गुर्बत को कम कर सकें। इन एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें वो दे रहे हैं, जिनमें बकरियाँ, गाय, भैंसें, और मुर्गबानी के हवाले से मुर्गियाँ वगैरह, ज़राअत के आलात, इनपुट्स वगैरह, बॉडीज़ ऑफ जिंकची की बॉडी देना, रक्शे वगैरह की, और छोटे मोटे जो आपने स्टोर खोलने हैं, रिटेल्स के आउटलेट्स, और छोटी आपने इदारे खोलने हैं, उसके हवाले से भी ये काफ़ी सहूलियात मुहैया करता है। और इसमें आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे 15 अरब रुपए 15 बिलियन रुपीज़ रखा हुआ है। अब एक सवाल अहम है कि हमें पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में तो शिफ्ट हो गए, लेकिन अब
کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بینظیر کا پیسہ جو ملتا تھا وہ اب احساس کفالت پروگرام میں ہے، لیکن اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ احساس جو آمدن پروگرام ہے احساس کا، ان میں کس طرح بینیفیشری کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ زیادہ تر پرانا جو سروے ہوا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ابھی جو قسطیں مل رہی ہیں میجورٹی اسی بیس پہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ سروے بیسڈ ہے، ڈیٹا انہوں نے ابھی کچھ لوگ نکالے بھی ہیں، تو ان کے لیے زیادہ تر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کچھ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں، جیسے نئے سروے اب ہوں گے تو اس میں پھر نئے لوگ بھی شامل کیے جائیں گے۔ اور گھرانہ بیس جیسے ہے، گھرانے جو گورنمنٹ پاکستان نے غریب مختص کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس ڈیٹے ہیں، وہ لوگ اپنے یہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ اور پھر ووکیشنل ٹریننگ اور دوسری اپرچونٹی کے تھرو بھی ان کو مزید قرضے بھی دیے جا سکتے ہیں، جو انٹرسٹ فری لون ہے، جو آگے چل کر میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ وہ اپنی غربت ختم کر سکیں، کم کر سکیں۔ جو گھرانے ہیں ان کے لیے اسپیشل پلان بنا کے دیے جائیں گے، ان کو بہت کچھ سمجھایا بھی جائے گا تاکہ وہ اپنی آمدن میں اضافہ کر سکیں۔ اب ان میں جو ٹوٹل بینیفیشریز ہیں، جن لوگوں میکسیمم کتنے لوگوں کو یہ دینے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی ایک اندازے کے مطابق ابھی جو انیشیل فیز میں انہوں نے 375 کے قریب یونین کونسلز، 375 کے یونین کونسل جو ہیں، 23 جو غریب ترین اضلاع ہیں ملک کے، ان کو چنا ہے۔ یہ چاروں صوبوں میں ہے آرٹ، تو ان کی بھی میں لسٹ آپ کو تھوڑی دیر میں ضرور بتاؤں گا کون کون سے اضلاع 23 شامل ہیں، اور ان کی 375 پھر یونین کونسلز ہیں۔ صاحب زیادہ تر دیہاتوں اور غریب علاقوں کی یونین کونسل شامل ہیں ان 23 اضلاع میں بھی۔ تو یہ ایک سوال اور ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے، یہ جو کام ہے، کس طرح یہ کام امپلیمنٹ ہوگا، اس پہ کیسے لایا ہمارے کون اس کو، تو اس کا ایک فنڈ ہوتا ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ PPAF۔ یہ ایک ایجنسی ہے جو کہ آمدن پروگرام کو دیکھ رہی ہے، اور یہ مختلف آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں جو متعلقہ یونین کونسل میں، یونین متعلقہ جو 23 اضلاع ان میں بھی یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کے تھرو یہ مل کے کام شروع کیا جا رہا ہے، بلکہ کیا جا چکا ہے اور اس کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ تو دیہاتی لوگوں میں خاص طور پہ یہ لوگ کافی ایکٹیو رہے ہیں ماضی میں بھی، اب ان میں جن اچھا کام کیا ان کو یہ ساتھ ساتھ لے کے اداروں کو چل رہے ہیں، اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ان کو مانیٹر دیکھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس میں گورنمنٹ خود بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو وہ ٹیک اپ کر رہی ہے۔ اور اس میں یہ جو ہے امپلیمنٹ کرے گا کہ ان کو بزنس پلان بنا کر دیے جائیں گے۔ میں نے جیسے کہا ہے فیوچر میں ان کو زیادہ تر کو انٹرسٹ فری لون بھی مل سکتے ہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ بکریاں دے دی یا گائے دے دی یا بھینس دے دی یا کچھ چیزیں دے دی تو روک لیا گیا، نہیں، ان کی پراپر ٹریننگ بھی کی کوشش کی جائے گی، پلان بھی بزنس، تاکہ ان کو غربت سے نکالا جائے۔ بیسک پرپز یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ بالکل سوال ایک یہ اٹھتا ہے کیا وہ جو احساس آمدن کے لوگ ہوں گے ان کو انٹرسٹ فری لون یعنی کہ بلا سود قرضے بھی دیے جائیں گے؟ بالکل دیے جائیں گے۔ جو گھرانے ان میں ہیں ان کو زیادہ تر کو سپورٹ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا بزنس کو بہتر کر سکیں۔ اور ٹریک کس طرح کیا گیا، میں نے بتایا PPAF جو آپ کی فنڈ ہے، فنڈنگ ایجنسی ہے، اس حوالے سے وہ آپ کو مانیٹر کرے گی، مختلف جگہ دیکھتی رہے گی کہ کیا وہ آپ لوگ اس پہ یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں یا نہیں، ایسے تو نہیں ہے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، فراڈ تو نہیں ہے، یا ایسٹ ضائع تو نہیں ہو رہے، تو اس کو وہ مانیٹر بھی کریں گے۔ اب اسپیشل اس کے ایمز کیا ہیں، جو ٹارگٹس ہیں یا جس کو انہوں نے حاصل کرنا ہے، مقصد کیا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ جو گھرانے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو ایک سکور دیا گیا ہے جو 0 سے 18 کے درمیان الائی کرتے ہیں، جو غربت کے حوالے سے ہے، اور وہ ووکیشنل ہمیشہ جو پروڈکٹیو جو ایسیٹس ہیں یا جو ان کو دیے جائیں گے، اور ووکیشنل سکلز بھی ان کی بڑھائی جائیں گی۔ اب ان میں سے 60% جو ہوں گی وہ خواتین ہوں گی، 30% یوتھ کو ملے گا، تو ٹوٹل جو ہے 2,21,926 انٹرسٹ فری لون ان لوگوں کو جو گھرانے ہیں، وومن ہیں، گھرانے ہیں، ان کو ملے گا۔ تو ان میں 50% جو ہوگا وہ ہاؤس ہولڈ جو ہیں، گھرانے جو ہیں، ان میں جو آپ کو 50% کے قریب ہاؤس ہولڈ ہیں جو وہ اس پروگرام میں وہ انٹرسٹ فری لون بھی گیٹ کر سکیں گے۔ تو یہ اس کے بینیفٹ موجود ہیں۔
जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा उनमें से 50% को, यानी कि 1,10,726 घरानों को इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जाएगा। और इससे एक अंदाज़ा है कि 1.4 मिलियन यानी कि 1 करोड़ अपना, और तकरीबन 1.4 मिलियन इनमें 14 लाख लोग जो हैं उनको फ़ायदा दिया जाएगा और बेनिफिट्स उनको पहुंचेगा। इसकी टाइमलाइन इन्होंने जो रखी है वो है जनवरी 2020 से शुरू हो चुका है और 4 साल में ये एंड होगा 2023 तक। उम्मीद है ये मालूमात आपको बेनिफिशियल लग रही होगी। तो अब मैं आपको अज़ला में बताता चलूँ कि कौन कौन से अज़ला शामिल हैं और जो अभी काम हो रहा है 23 पे अज़ला में जो काम है वो किन किन पे अज़ला में ये चीज़ें दी जा रही हैं। ये जो आपको एहसास आमदन का प्रोग्राम है प्रोवाइड करेगा गरीब घरानों को, उनमें पंजाब के सिर्फ 3 अज़ला हैं जी, नोट करें। इनमें मेरा ज़िला भी, डेरा गाजी खान भी शामिल है। पहला डेरा गाजी खान है वो शामिल है इसमें। जनवरी 2020 से ये सुन भी रहे होंगे, बकरियां 3-3 मिल रही हैं, गाय भैंसें। इंशाअल्लाह आप लोग भी मुतारिक लें, जो गरीब घराने हैं उनको भी ये मिलेगा ज़रूर। डेरा गाजी खान है पंजाब में, झंग है और फिर लैया है, और सिंध में बदीन, ठट्ठा, सजावल, कश्मोर, शिकारपुर, थरपारकर, उमरकोट शामिल हैं। केपी खैबर पख्तूनख्वा में क्या है 10 अज़ला हैं, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और पलास कोलाई, तोरगार बटग्राम, शांगला, नॉर्थ वजीस्तान, साउथ वजीस्तान, डेरा इसमाइल खान टांग है। बलुचिस्तान में झल मगसी है, जोब है और शिरानी है। तो ये तकरीबन 23 अज़ला हैं और इनकी आपको बता चुका हूँ तकरीबन यूनियन काउंसिल का यूनियन काउंसिल को ये प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की इस हवाले से जो मेन वीडियो थी कि एहसास के हवाले से एहसास आमदन प्रोग्राम क्या है, इसका मकसद क्या है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करना चाह रही है। तो ये मालूमात अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर वो देहाती लोग जिनकी इन सोशल मीडिया पे नहीं है, इस पे नहीं है, तो आप ख़ुद उनको अपने इलाकों में, ख़ास तौर पर देहातों में नौजवान पढ़े लिखे या जो देख रहे हैं वीडियोस, उन तक ये मालूमात पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप में आगाही आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, तो बहुत से बेनिफिट्स आप हासिल कर सकते हैं, घर बैठे हासिल कर सकते हैं। और आपको बहुत सी हम चीज़ें रह जाती हैं हम लोगों से, ख़ास तौर पर देहातों में बहुत ज़्यादा लोग हैं जिसकी 65 से 70% पॉपुलेशन है, महरूमी का शिकार रह जाती है मालूमात ना होने की वजह से। तो उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मैं गए बगैर हमेशा ये वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। यूट्यूब चैनल भी मौजूद है, इसका लिंक मैंने अभी नीचे दिया हुआ है, इसी में फेसबुक के साथ आपको दे देता हूँ थोड़ी देर में। यूट्यूब का आप लिंक शेयर कर सकते हैं, आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मज़ीद वीडियोस भी पड़ी हुई हैं और मुस्तकबिल में भी पड़ी रहेंगी। और उस पर आप बिल का अकाउंट्स भी दबा कर नोटिफिकेशन ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं, जानते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो एहसास के हवाले से, दूसरी वीडियो एहसास आमदन या इनकम के हवाले से। उम्मीद है आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।